अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मैं हूं मलिक जुल्करनैन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हील पेन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि हील पेन क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसको घर बैठे एक्सरसाइज की मदद से आप कैसे ठीक कर सकते हैं। हील पेन यानी कि एड़ी का दर्द, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये दर्द हील के नीचे या हील के पीछे हो सकता है। बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जो हील पेन का सबब बनती हैं। इनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। फिटिंग शूज़ पहनने से हील पेन आ सकता है। इसके अलावा रनिंग और जंपिंग करने से, यानी रनिंग और जंपिंग ऑन द हार्ड सरफेस, यानी आप किसी सख्त जगह पे रनिंग करते हैं, आप जंपिंग करते हैं, उससे ही आपको हील पेन आ सकता है। और इसके अलावा एबनॉर्मल वॉकिंग स्टाइल, यानी आपका चलने का स्टाइल ना ठीक हो, उसकी वजह से ये दर्द आ सकता है। प्लांटर फसाइटिस यानी कि पाँव के तलवे के जो पट्टे होते हैं उनके अंदर सोजिश आ जाना। टेंडोनाइटिस या टेंडोनोसिस यानी कि वाटर की सोजिश। बोन स्पर्स यानी कि हील की हड्डी का बढ़ जाना, यानी एड़ी की हड्डी का बढ़ जाना। बोर्साइटिस यानी पाँव में कोई गिल्ठी बन जाना, उसकी सोजन आ जाना। इसके अलावा इन्फ्लेम टेंडन यानी कि वाटर की सोजन। ये कुछ अलामात थी जो हील पेन का सबब बन सकती हैं। हील पेन या एड़ी का दर्द आपके रोजमर्रा के कामों को मुश्किल बना सकता है। आपको हील पेन एड़ी के किसी भी हिस्से में आपको महसूस हो सकता है। आमतौर पर यह दर्द एड़ी के पीछे या एड़ी के नीचे या हील की हड्डी के अंदर हो सकता है। ज्यादातर पेनफुल हील कंडीशंस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती हैं, लेकिन आपके जिस्म को ठीक होने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। चलिए व्यूअर्स, देखते हैं इस कंडीशन में हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहली ट्रीटमेंट जो आपको हील पेन खत्म करने में मदद करेगी वो है आइस पैक। आइस पैक के लिए आप किसी भी पानी की बोतल में बर्फ जमा के आप उसको यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने का तरीका कुछ ऐसे है कि आप इस बोतल के ऊपर अपना पाँव रखें और हल्के हल्के अपने पाँव को इस बोतल के ऊपर मूव करें और हल्का हल्का साथ प्रेशर दें, यानी कि आप अपने पाँव को बर्फ की बोतल पे हल्के हल्के प्रेस करें और अपने पाँव को आगे पीछे मूव करें। क्या आप 10 से 15 मिनट तक करें, इससे आपके दर्द में और इन्फ्लेमेशन में कमी आएगी। बर्फ की टकोर के बाद सेकंड बेस्ट थिंग जो आपको हील पेन को ख़त्म करने में मदद देगी वो है मसाज। बाज़ औक़ात हमारे पूरे पाँव में टाइटनेस आ जाती है। हील पेन आपको एड़ी की हड्डी बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। मसाज एक बेहतरीन ज़रिया है जिससे आप टिश्यू को मोबिलाइज करते हैं। मसाज आप पाँव के तलवे में कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मसाज करने के लिए आपको अपने दोनों अंगूठों को अंदर से बाहर की तरफ लेके आना है और उनको हल्का हल्का प्रेशर देना है। ऐसे ही आपने नीचे से ऊपर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए नीचे से ऊपर की तरफ जाएं। ऐसे ही अपने पूरे पैर के तलवे की आप मसाज करें। ऐसे ही एड़ी के साइडों पे और एड़ी के पीछे आप हल्के हल्के अंगूठों से प्रेशर दे के इसकी मसाज करें। अगर तो आपकी स्किन रफ है तो आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप अपने थंब को आसानी से मूव कर सकें। ये मसाज आप पाँव के तलवे पर 5 से 10 मिनट के लिए करें। अगला स्टेप जो आपकी हील के पेन को रिलीफ दे सकता है वो है रनिंग स्ट्रेच। ये स्ट्रेच आपके कल्फ मसल्स और अकिलिस टेंडन यानी कि आपकी पिंडली और अकिलिस नसों के एरिए के खिंचाव को ख़त्म करता है। उससे नीचे आपकी हील तक अगर आपको हील पेन है तो ये स्ट्रेच आपके लिए बहुत इफेक्टिव और अच्छा साबित होगा। इस स्ट्रेच के लिए आपको एक चेयर का या दीवार का या किसी भी काउंटर टॉप का आपको सहारा लेना होगा, ताकि आपको होल्ड करने में या पुश करने में मदद हो सके। रनिंग स्ट्रेच के लिए आपने एक पाँव आगे की तरफ और एक पाँव पीछे की तरफ, जिस एरिया में आपको दर्द है वो पैर अपना पीछे की तरफ रखें और अपने दोनों हाथों से चेयर का सहारा लें। ध्यान रहे कि आपके पाँव जो है वो फ्रंट की तरफ पॉइंट करें, ना कि साइड की तरफ। अपनी हील को फर्श के साथ या नीचे सरफेस के साथ आप जमा के रखें, ना कि थोड़ा ऊपर की तरफ। अगर आपकी हील ऊपर की तरफ होती है तो ये स्ट्रेच आपका ठीक तरीके से हो नहीं पाएगा। आपकी जो आगे वाली टांग है उस नी के पास से बेंड करें। जब आप इस पोजीशन पे आ जाए तो उसको आगे की तरफ पुश करें। ध्यान रहे कि आपकी एड़ी जमीन से उठनी नहीं चाहिए। जब आप इस पोजीशन पे आ जाए आप एक अच्छा और नाइस स्ट्रेच फील करेंगे। इस पोजीशन को आप 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद आप दोबारा पीछे आए तो यही एक्सरसाइज आप 3 से 5 दफ़ा रिपीट करें। अगर तो आपके दोनों एरियो में दर्द है तो आप 1 बाय 1 दोनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं।
نمبر 4 پہ جو ایکسرسائز ہے اس کو کہتے ہیں پلانٹر فاسیا اسٹریچ. اسٹریچ بہت اچھا اور افیکٹو اسٹریچ ہے جو آپ کے ہیل پین کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے. یہ اسٹریچ آپ اپنے گھر کی سیڑھیوں پہ کر سکتے ہیں یا تو آپ کسی بھی ایک چھوٹے اسٹول پہ آپ یہ اسٹریچ کر سکتے ہیں. یہ ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ کسی بھی سیڑھیوں پہ یا تو کسی بھی اسٹول پہ آپ کچھ اس طریقے سے کھڑے ہو. تو آپ کو بیلنسنگ میں پرابلم ہے تو بہتر ہے آپ کسی چیز کے سہارا لے لیں, یا کسی اسٹک کا یا تو اپنی سائڈ گرلز کا جو آپ کے سیڑھیوں پہ لگی ہوئی ہیں. اب آپ کو اس پوزیشن میں آنے کے بعد اپنا ایک پاؤں آگے کی طرف اور ایک پاؤں پیچھے کی طرف, یعنی اسٹول کی ایج کے اوپر آپ کا پنجہ ہے. جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں, جو پاؤں آپ کا پیچھے کی طرف ہے اس کی ہیل کو نیچے کی طرف ڈراپ کریں اور اپنے آگے والے پاؤں کو ہلکا ہلکا نی سے بینڈ کریں. اس سے آپ ایک اچھا اور بہترین قسم کا اسٹریچ فیل کریں گے. اسٹریچ صرف اسٹریچ ہی نہیں بلکہ اسٹریچ اچیلیس ٹینڈن اور کلف مسل کے لیے بھی ہے. یہ سب آپ کی ہیل پین کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ کو بہت زیادہ درد ہے اور ہیل اسپرس ہے تو یہ آپ کے لیے بہت افیکٹو اسٹریچ ہے. اس سے آپ کو پورے پاؤں کے پین سے ریلیف ملے گا. تو بھی 30 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر کے رکھیں اور 3 سے 5 دفعہ ریپیٹ کریں. سیم طریقے سے آپ یہ اسٹریچ دوسری ٹانگ کے لیے بھی کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے. یعنی آپ کو 30 سیکنڈ ہولڈ کر کے رکھنا ہے, اپنی ہیل کو نیچے کی طرف ڈاؤن کرنا ہے اور اس پوزیشن کو مینٹین کر کے رکھنا ہے. 30 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کریں اور اوپر کر لیں. 5ویں نمبر پہ جو آپ کو میں گائیڈ لائن دوں گا وہ آپ کے شوز کے متعلق ہے کہ آپ روزمرہ کی روٹین میں سافٹ اور کمفرٹیبل شوز پہنیں. سافٹ اور کمفرٹیبل شوز پہننے سے آپ کے ہیل کے اوپر آپ کے باڈی ویٹ کا پریشر کم پڑے گا, اس سے آپ کی ہیل کو ریکور کرنے کے لیے ریسٹ ملے گا. تو روزمرہ کی روٹین میں آپ سافٹ اور کمفرٹیبل شوز کا استعمال کریں. یہ تھی آپ کی 5 ایکسرسائزز ہیل پین کے لیے جو آپ ڈیلی روٹین میں روزانہ کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں, جس کی مدد سے آپ کو ہیل پین میں ریلیف ملے گا. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہماری ہیل پین کے حوالے سے آپ کو پسند آئے گی. اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں, بیل نوٹیفیکیشن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.